आज का हमारा टॉपिक है प्रभावी जीन तथा अप्रभावी जीन मीन्स डोमिनेंट जीन तथा रिसेसिव जीन। चलिए इसे हम मेंडल के प्रयोगों द्वारा समझते हैं। इस प्रयोग में दो पौधे लिए जाते हैं जो दोनों पौधे विपरीत लक्षण के होते हैं। मीन्स एक पौधा लंबा होगा तो दूसरा पौधा बौना होगा। अब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों को ले लिए, अब इनके बीच क्रॉस कराते हैं। तो जब क्रॉस कराएंगे तो कोई एक ही लक्षण दिखाई देगा F1 जनरेशन में, यानी क्रॉस कराने के बाद जो नई पीढ़ी मिलेगी उस पीढ़ी में कोई एक ही लक्षण दिखाई देगा, या तो लंबा होना या तो बौना होना। तो यहाँ पे जो प्लांट मिला वो लंबा था, यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई एक लक्षण दिखाई दे रहा है, लंबा होने वाला लक्षण दिखाई दिया। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जो लक्षण दिखाई देगा वो कहलाएगा प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण दिखाई नहीं देगा वो कहलाएगा अप्रभावी लक्षण। मीन्स यहाँ पे लंबा होना दिखाई दिया है, यानी जो प्रभावी लक्षण है, प्रभावी लक्षण जो होगा वो होगा लंबा होना, और जो लक्षण नहीं दिखाई दिया वो कहलाएगा अप्रभावी। तो यहाँ अप्रभावी लक्षण क्या होगा? तो अप्रभावी लक्षण होगा बौना होना। यानी हम लोग देख रहे हैं कि अगर दो विपरीत लक्षण को साथ में रखकर संकरण कराया जाता है तो कोई एक ही लक्षण दिखाई देता है, और जो लक्षण दिखाई देता है वही कहलाता है प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण नहीं दिखाई देता है वह कहलाता है अप्रभावी लक्षण। तो यहाँ पे अगर प्लांट लंबा है यानी उसका लंबा होना प्रभावी है, और जो बौने होने वाला था वो अप्रभावी यानी वो निष्क्रिय लक्षण है, वो दिखाई नहीं दे रहा। अब इसी सेंस से हम इसे भी समझते हैं प्रभावी जीन तथा अप्रभावी जीन को। इसमें हम ये कहेंगे कि प्रभावी लक्षण के लिए जो जीन जिम्मेदार होगा उस जीन को कह देंगे प्रभावी जीन, और अप्रभावी लक्षण के लिए जो जीन जिम्मेदार होगा उस जीन को कहेंगे अप्रभावी जीन। यानी अगर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो ये पौधा लंबा है, टाल प्लांट मिला, यानी यहाँ पे अगर लक्षण की बात करें तो लंबा होना प्रभावी है और बौना होना अप्रभावी है। लेकिन अगर जीन की बात करें तो जो कैपिटल टी है वो किसके लिए है? लंबेपन के लिए है, और जो स्मॉल टी है वो है बौनेपन के लिए। तो ये पौधा तो लंबा है ना, तो लंबा है यानी कि यहाँ पे प्रभावी जीन हो जाएगा कैपिटल टी, और अप्रभावी जीन हो जाएगा स्मॉल टी। यानी हम देख रहे हैं कि वह जीन जो अपने प्रभाव को दिखा रहा है उसे कहेंगे प्रभावी जीन, और वह जीन जो अपने प्रभाव को नहीं दिखा रहा उसे कहेंगे अप्रभावी जीन। और यही हमारा आज का टॉपिक था। मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पुत्री पीढ़ी में कोई एक ही लक्षण दिखाई देता है, और जो लक्षण दिखाई दिया उसे कहेंगे प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण नहीं दिखाई दिया उसे कहेंगे अप्रभावी लक्षण। और प्रभावी लक्षण के लिए जो जीन जिम्मेदार होगा प्रभावी जीन, और अप्रभावी लक्षण के लिए जो जीन जिम्मेदार होगा उसे कहेंगे अप्रभावी जीन।